हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की, जो नवीन सर के द्वारा कराया जा रहा है, उसका हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन करेंगे। तो बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। भारत भारती शिवाजी जो हैं वह मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है। वहीं बात करें रागिनी देवी, कनक रेली जो है ये भी मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है। कलामंडलम कल्याणी अम्मा जो हैं मोहिनीअट्टम से संबंधित है। इनको मदर ऑफ मोहिनीअट्टम भी कहा जाता है। वहीं बात करें कथक में तो बिरजू महाराज, शोभना नारायण, भाटे, सेन, अस्थाना लखिया आदि जो नृत्यक हैं वो संबंधित है। वहीं बात करें सत्रिया में तो प्रदीप चलिहा हैं, गुरु जतिन गोस्वामी हैं, सैकिया हैं, जैसे मुकुंद सैकिया, गोविंद सैकिया व बारबायान जो रूट वर्ड हैं यानी जिनके अंत में बारबायान होता है वो भी सत्रिया से जुड़े कलाकार हैं। वहीं बात करें मणिपुर में तो झावेरी बहनें हैं, जिसमें दर्शना, नयना, सवर्णा और रंजना आती हैं। झावेरी बहनों के गुरु बिपिन सिंह थे, ये भी मणिपुर से संबंधित हैं। मेहता जो हैं जैसे निर्मला मेहता, सविता मेहता भी मणिपुर से संबंधित है। चारू माथुर हैं, एल वीनो देवी हैं, पी रीवा देवी हैं, लता सेन देवी हैं। ये लोग मणिपुर से संबंधित है। आगे बात करें तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो यह है कि जो खुआंग पारंपरिक वाद्य यंत्र है यह मिजोरम में बजाया जाता है। वहीं जो वेस्ट बंगाल में है वह श्री खोल और दुतारा है। गोवा में घुमोट होता है। मणिपुर में पेना, राजस्थान में करताल, गुजरात व महाराष्ट्र में हलगी, झारखंड में सिंगा, असम में पेपा और गोगोना बजाया जाता है। यूपी और उत्तराखंड में मशक, केरल में इडक्का, अरुणाचल प्रदेश में पोनू योंगसी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर और नॉर्थ इंडिया में संतूर का प्रचलन है। खम्बा थोईबी जो है वो कला जो है यह मार्शल आर्ट है, यह मणिपुर का प्रदर्शन कला है। सरित सरक जो भी है वो भी मणिपुर में होने वाला जो है मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट की जननी जो है कलारी पयट्टू केरल की थी। कौन है मार्शल आर्ट की जननी? कलारी पयट्टू जो केरल की रहने वाली थी। पाइका जो है वह उड़ीसा का मार्शल आर्ट है। स्क्वाय जो है जम्मू कश्मीर का है। गतका पंजाब का है। काठी सामू जो है आंध्र प्रदेश का मार्शल आर्ट है। वहीं मर्दानी महाराष्ट्र का है। मलखम जो है वो मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट और यहाँ का जो राजकीय मार्शल आर्ट भी मलखम मध्य प्रदेश का है। आगे बात करते हैं तो हमारा अगला पॉइंट है कि यूएसए में वॉलीबॉल नियमों का पहला आधिकारिक संकलन लेकर कब आया था? तो आधिकारिक संकलन जो है फर्स्ट टाइम जो है खेला गया 1895 में। और वही बात करें इसका आविष्कार जी मोगिन के द्वारा किया गया था वॉलीबॉल का। इसके मैदान की जो लंबाई गुणा चौड़ाई है 18.9 मीटर होती है। नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर मेल में और 2.24 मीटर फीमेल में होती है। वहीं बात करें वॉलीबॉल के वजन का तो 250 ग्राम से 270 ग्राम के बीच होता है। ओलंपिक में जो है यह 1964 टोक्यो से यह ओलंपिक में खेला जाने लगा। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। पिच पर जो वॉलीबॉल खेली जाती है उसकी मैदान की जो चौड़ाई लंबाई है 16 × 8 मीटर होती है।
आगे बात करें तो बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो बास्केटबॉल में कुल 5 प्लेयर होते हैं। इसमें कुल 5 पोजीशन होता है। गार्ड, इस पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, सेंटर, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड। वहीं बात करें मैदान की तो 28 × 15 मीटर मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है। गोल पोस्ट की जो है ऊंचाई वह 3.05 मीटर लगभग 10 फीट के होती है। वहीं बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो इसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सन 2021 से कर दिया गया है। इसमें जो राशि दी जाती है 25 लाख रुपए दी जाती है। सन 1991 के 92 में इसको शुरू किया गया था। राजीव गांधी को जो भारत रत्न है वह सन 1991 में मिला था मरणोपरांत। वही बात करें फर्स्ट मुक्केबाज जिन्होंने खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाया तो वो मैरी कॉम है। फर्स्ट व्यक्ति तो विश्वनाथ आनंद थे 1991 में। फर्स्ट हॉकी प्लेयर धनराज पिल्ले थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। फर्स्ट महिला में कर्णम मल्लेश्वरी थी, 1994 में मिला था। फर्स्ट जिम्नास्टिक की बात करें तो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं। वहीं फर्स्ट कुश्ती में साक्षी मलिक को मिला था और फर्स्ट महिला हॉकी में रानी रामपाल को दिया गया था। आगे बात करते हैं तो अगला जो हमारा पॉइंट्स है वो है कि बैडमैन जो है किसकी पुस्तक है, गुलशन ग्रोवर की बुक है। वहीं बात करें द बैचलर डैड जो है वह तुषार कपूर की है। रामराज आशुतोष राणा की है। द सब्सटेंस एंड शैडो जो है वह दिलीप कुमार की है। द डिफिनिटिव जो है वो मनोज वाजपेयी की बुक है। द किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी की बुक है। क्रैकिंग द केक जो है आयुष्मान खुराना की है। वहीं बात करें रोमांसिंग विथ लाइफ तो ये देवानंद की बुक है। वही बात करें लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था जिसका गठन लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 में हुआ। पहला सत्र 13 मई सन 1952 को प्रारंभ हुआ था। फर्स्ट अध्यक्ष जीवी मालवंकर साहब थे। फर्स्ट महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी हैं। सेकंड महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन हैं। विपक्ष नेता जो शुरू हुआ वो फर्स्ट थे 1969 में राम सुभग सिंह से यह विपक्ष का नेता पद शुरू हुआ। वहीं बात करें फर्स्ट उपाध्यक्ष तो MIA अयंगर थे। सर्वाधिक कार्यकाल बलराम जाखड़ का था। आर्टिकल जो 79 है वो संसद से है, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा से संबंधित है। आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट जो है कि लोकसभा में सीटों का कुल आवंटन जो है और जनसंख्या के अनुपात में होता है। टोटल सीट्स 543 हैं लोकसभा में। मैक्सिमम 552 या 550 हो सकती है। 552 आंकड़े को लेकर 550 आंकड़े को हटाने पर। SC सीटों का रिजर्वेशन 84 है और ST का 47 सीट है। कुल 141 सीट रिजर्वेशन है जो कुल सीटों का 24.12% होता है। संसद में 3 सत्र होते हैं। इसका प्रावधान आर्टिकल 85 में है। पहला बजट सत्र फरवरी से मई के बीच, दूसरा मानसून सत्र जुलाई से अगस्त और तीसरा शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। वही बात करें आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग भाषाओं से संबंधित है। आर्टिकल 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकार से है। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक से संबंधित है। आर्टिकल 110 धन विधेयक है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। आगे बात करते हैं हमारा अगला पॉइंट है आर्टिकल जो 87 है वह राष्ट्रपति का अभिभाषण से संबंधित है। आर्टिकल 89 जो है राज्यसभा व सभापति से संबंधित है या उपसभापति। आर्टिकल 98 में संसद सचिवालय संबंधित है। आर्टिकल 210 जो है वह विधानमंडल से संबंधित है। आर्टिकल 95 जो है लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से संबंधित है। आर्टिकल 117 में
वित्त विधेयक से संबंधित है। आचार समिति का गठन जो है और राज्यसभा के सभापति करते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन जो है वह सबसे बड़ी समिति है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। यह लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसका गठन 1950 में जॉन मथाई जी के द्वारा किया गया। वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो इसके अध्यक्ष स्पीकर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लोक लेखा समिति की गठन सन 1921 में हुआ था। सदस्य इसमें 15 लोकसभा थे, 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष जो होता है लोक लेखा समिति का, वो विपक्ष का नेता होता है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की तरफ, तो हमारा अगला पॉइंट है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा होता है। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई सन 1952 को हुई थी। मैक्सिमम सदस्य जो है 250 हो सकते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वहीं बात करें 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी जो है शाह आलम द्वितीय ने दिया था। जो संधि है इलाहाबाद की संधि के द्वारा 16 अगस्त 1765 को हुई थी। प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 को हुआ था। क्लाई और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अंग्रेजी राज्य की शुरुआत का यह कारण बना था। और जो बक्सर युद्ध का है वो अंग्रेजी राज्य की स्थापना का मुख्य कारण बक्सर बना था, जो 1764 में हुआ था। राजा राम मोहन राय को दूत के रूप में लंदन भेजा अकबर सेकंड ने। किसने भेजा था? अकबर सेकंड ने अपना दूत बनाकर राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था। राजा राम मोहन का जन्म 1772 में हुआ था। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? लंदन में। वही बात करें तो इनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा ही दी गई थी। इनको भारत ही पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी। 1833 में हो गई थी। 1829 में इन्होंने सती प्रथा खत्म किया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध पुर्तगालियों ने 1498 में बनाया था। जो प्रथम पुर्तगाली आया था वो वास्को डी गामा आया था 1498 में। उसका जो पथ प्रदर्शक था वो अब्दुल मनिक था और उसका स्वागत जुमोरियन के द्वारा कालीकट बंदरगाह पर किया गया था। जो कंपनी थी पुर्तगालियों को इसको इस्तूद द इंडिया कहते थे। डेनिश जो आए 1616 में आए, डच 1602 में आए, स्वीडिश जो है 1717 में, फ्रांसीसी 1664 में आए थे। वहीं बात करें तो ब्रिटिश 1600 में आए थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो अल्बुकर्क था। सेकेंड गवर्नर था जो 1509 से 1515 में रहा और इसने 1510 में गोवा को जीत लिया था। फर्स्ट गवर्नर फ्रांसिस द अल्मीड़ा था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज सिस्टम लागू किया था। 1505 से 1509 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। फर्स्ट पुर्तगाली फैक्ट्री 1503 कोचीन में और सेकेंड 1505 कन्नूर में खोली गई। पुर्तगाली जो है भारत को 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा से छोड़कर गए थे। अवध के संस्थापक जो हैं बुरहान उल मुल्क हैं। पहले इसको फैजाबाद कहते थे। जो बुरहान उल मुल्क हैं ये सफरजगंज से नवाब या वजीर थे। वहीं बात करें 1775 में अवध को आसफुद्दौला ने राजधानी जो अवध की है उसको लखनऊ बना दिया। पहले इसकी राजधानी फैजाबाद थी। अंग्रेजों के लिए बफर स्टेट या दुधारू गाय कहा जाने वाला जो प्रांत था वो अवध था। वही बात करें 1856 में कुशासन के आरोप में अल्ट्राडाउन के रिपोर्ट के अनुसार इसको अवध को विलय कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगले पॉइंट को देखते हैं तो हमारा अगला पॉइंट जो है वह है कि हीलियम गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम देखा किसने या खोजा, तो कब खोजा गया? तो
1868 में क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया है। इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जो ब्लैक होल है वह सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.44 गुना होता है। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा 1894 से 96 के बीच दिया गया था। सूर्य की परिक्रमा का सर्वाधिक समय वरुण लेता है, जो 164.8 वर्ष का समय लेता है। वही बात करें, पहले नंबर पे बुध है, दूसरे पे शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे कम समय बुध के द्वारा 88 दिन लिया जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन्हें ठोस ग्रह के रूप में जानते हैं क्योंकि ये ठोस होते हैं। वहीं बृहस्पति से वरुण ग्रहों को बाह्य ग्रह या कहते हैं, ये गैसीय अवस्था में होते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच जो एक प्लेट पाई जाती है उसे क्षुद्र ग्रह प्लेट भी कहते हैं। वहीं बात करें आकार में, सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण, फिर पृथ्वी है। जो सबसे छोटा ग्रह है वह बुध है। वहीं बात करें सबसे नज़दीक का तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। वहीं बात करें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह तो सेरस है। कौन सा है? सेरस जो क्षुद्र ग्रह है वह सबसे बड़ा है। जो सबसे नज़दीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य जो है मंदाकिनी का एक तारा है। मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा का नाम है, जिसको मिल्की वे से भी नाम से जानते हैं। मंदाकिनी का जो केंद्र है वह गैलीलियो वज्र के द्वारा यह खोजा गया। जो आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। हैली पुच्छल तारा 1986 में देखा गया था। 76 वर्षों के बाद यह दिखाई देता है। इसका रंग जो है तारों का और पृष्ठ तनाव पर निर्भर करता है। लाल रंग यानी वृद्ध तारा, नारंगी यानी प्रौढ़ तारा और नीला या सफ़ेद जो होता है और युवा तारे को प्रदर्शित करता है। ऑफशोर में पृथ्वी के परिक्रमण की गति धीमी हो जाती है। वह ये 4 जुलाई को ऑफशोर होता है। सन और पृथ्वी की अधिकतम दूरी इसमें होती है। उपसौर में जो होता है वह सन और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। यह 3 जनवरी को होता है और इसकी गति जो होती है तेज हो जाती है। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरटीपी एक्ट जो है सन 1969 में आया था। मोनोपोलिसी एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी इसको कहते हैं। वहीं एमएसपी की बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। एआरडीसी एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है। एफडीआई फॉरेन डिफिट इन्वेस्टमेंट होता है। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति का माप सूचक जो है डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, जिसका आधार सन 2011-12 है। वही बात करें तो जो डब्ल्यूपीआई को है, ये पहला डब्ल्यूपीआई जो है वह 10 जनवरी सन 1942 में आया था। इसको जारी कौन करता है तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अप्रत्यक्ष कर जो है वस्तु व सेवा कर है, वीटीए है, सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है। वहीं प्रत्यक्ष कर में आयकर है, निगम कर है, संपत्ति कर है व टीडीएस है। जीएसटी जो लागू हुआ 1 जुलाई सन 2017 को हुआ। लोकसभा में पेश जो है 29 मार्च सन 2017 को हुआ था। जो इसका नारा था वन नेशन वन टैक्स है। इसमें दरें 0%, 5%, 12%, 18 व 28% है। ये पुरानी दरें है। वहीं बात करें जीएसटी का गठन तो आर्टिकल 279 ए के फर्स्ट में इसका प्रावधान है। जीएसटी को कानून बनाने की शक्ति जो है आर्टिकल 246 ए में दिया गया है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की तरह तो हमारा अगला पॉइंट जो है वह जीएसटी की परिषद की फर्स्ट बैठक जो है वह 22 सितंबर सन 2016 को हुई थी। कानून जो है इसको परिषद का गठन कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा 101वें संविधान संशोधन सन 2016 में
हुआ था। इसमें सदस्य 33 होते हैं, 31 राज्यसभा से, 2 केंद्र सभा से। इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी सिफारिश जो है विजय केलकर समिति ने किया था। बिल पारित राज्य सबसे पहले असम में हुआ। लागू होने वाला पहला राज्य तेलंगाना था और देश जो था सबसे पहला लागू वो फ्रांस किया था 1954 में। इंडिया जो है 101वां देश है जीएसटी लागू करने वाला। जीएसटी उपभोग मॉडल जो है वह कन कनाडा मॉडल से लिया गया है। इसके परिषद का जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में अवस्थित है। समतल दर्पण से समान आकार, सीधा पार्श्व एवं उल्टी व आभासी आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण टॉर्च व्हीकल हेडलाइट्स में इसका प्रयोग होता है। वहीं उत्तल दर्पण का मिरर एवं स्ट्रीट लाइट्स में इसका व साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। आगे बात करें तो हमारा अगला पॉइंट जो है वह है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय तत्वों की खोज नहीं हुई थी, तो उसमें उत्कृष्ट गैस के तत्वों की खोज नहीं थी, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडॉन आते हैं। इसकी जो मेंडलीव आवर्त सारणी 1669 में दी गई थी। इसका प्रकाशन जो हुआ वह 1872 में हुआ था। सॉरी 1869 में दिया गया था, 1872 में इसका प्रकाशन हुआ। टोटल तत्व उसमें उस समय 63 थे। आधुनिक आवर्त सारणी सन 1913 में पब्लिश हुई। परमाणु क्रमांक इसका आधार होता है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसका परमाणु भार जो आधार होता था। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम में संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति आते हैं। आर.एच. व्हिटकर 5 जगत प्रणाली जारी किए, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु आते हैं। पाचन तंत्र के चरणों में पहले अंतर्गण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर उत्सर्जन होता है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट 7 का रिवीजन। यह था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का फुल रिवीजन है, इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।